शुरू अल्लाह ताला के 99 नामों से जो दिल को धड़कन अता फरमाता है। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ग्रेट सर काफ़ी अरसे के बाद दोबारा दिखाई दिया है। क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ चल रहे थे, मैं आप लोगों तक लेक्चर्स न बना सका, जो कि मैंने बिल्कुल बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल मैंने स्टार्ट से अल्फ़ाबेट से बल्कि पढ़ाया था। तो 2 दिन ज़ाती मसरूफियात की बिना पर मैं बोर्ड पे ना आ सका और लेक्चर रिकॉर्ड न करवा सका। तो आज एक मरतबा फिर आपसे आगे हो और वहीं से मैंने आगे कंटिन्यू किया है। आई होप, उम्मीद है कि आपने इंतज़ार किया होगा, लेकिन आज लेक्चर फिर मैं आगे उसी जगह से बिल्कुल शुरू करवा रहा हूँ। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आज ये उनको समझ आएगा और उसको पता भी चल जाएगा कि ये आगे से स्टार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस के बारे में तो हमने पढ़ा था और अल्फाजों के बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर सेंटेंस के पार्ट्स को हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, हाउ वी डिटरमाइन दीज एंटिटीज इन द सेंटेंस, हम कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे और कैसे पॉइंट आउट करेंगे। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था 2 दिन पहले। अभी मैं सेंटेंस में एक और चीज़ भी आता है जो हम सेंटेंस के रिलेटेड समझते हैं, जिसको प्रेडिकेट कहा जाता है। उर्दू में मुसन्नत कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है आफ्टर द सब्जेक्ट। आफ्टर द सब्जेक्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा, अब आप कहेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपने मेरी पिछले वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देख ले कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के अलावा यानी सब्जेक्ट के बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। बकाया जुमले का जितना भी हिस्सा है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। कौन खेल रहा है? वो खेल रहा है। वो मतलब ही, जो खेलने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जो खेलने वाला होता है ना उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जुमले में जो खेल रहा है वो ही है। तो ही क्या हुआ? डूअर ऑफ एक्शन हुआ। तो डूअर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट कहलाता है। बाकी मानदा जो रह गए उसको हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। डियर व्यूअर्स, आफ्टर दिस सब्जेक्ट, देखो आप डिफिनेशन दे सकते हैं। आप कहेंगे सर आपने इसको प्रेडिकेट क्यों कहा? क्योंकि डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद। ये सब्जेक्ट हुआ ही क्योंकि डूअर ऑफ एक्शन है। इसके बाद ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट के बाद, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। फिर आते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। ये मैं मिटा देता हूं, थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। नीचे ये एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट का शॉर्ट फॉर्म जो है ईओपी से भी हम जाहिर करते हैं। ईओपी का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव मोर इंफॉर्मेशन या डिटेल टू द प्रेडिकेट कॉल्ड ईओपी। एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट वो अल्फाजों का मजमुआ है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें प्रेडिकेट के मानी में इजाफा कर देती है। अब आप कहेंगे सर ये आप क्या कह रहे हैं? पहले आपने कहा कि वो अल्फाजों का मजमुआ जो सब्जेक्ट के बारे में इजाफा कर दे, सब्जेक्ट के अलावा हो जुमले में, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अब ये एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट क्या है? लफ्ज एक्सटेंशन से मालूम होता है टू एक्सटेंड, फैलाना, टू एड मोर थिंग, टू एड मोर इंफॉर्मेशन। वो जो सब्जेक्ट के बारे में मालूमात फ्राहम करता है, प्रेडिकेट जो प्रेडिकेट के मानी में मालूमात फ्राहम कर देता है, दे एड मोर डिटेल इन द मीनिंग ऑफ प्रेडिकेट, वी कॉल्ड इट एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। उसको हम एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। फॉर एग्जांपल, कैसे? ही इज रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा है। अब कौन पढ़ रहा है? हो, ही सब्जेक्ट हुआ, डूअर ऑफ एन एक्शन हुआ। मानदा इस जो जुमले का है, मानदा हमारी कड़ी उर्दू में मानदा कहते हैं। रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। ही इज रीडिंग द बुक, सर यहाँ पे प्रेडिकेट कहाँ पे? सर इज रीडिंग द बुक, सर एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहाँ पे? अब सेम जुमला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज रीडिंग, ही क्या हुआ? सब्जेक्ट, ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ। और रीडिंग इज रीडिंग द बुक, ये तो हमारे पास प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट इन द लाइब्रेरी जो हमारे पास है ये ईओपी है। ईओपी क्यों? ही इज रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा है। वो किताब कहाँ पढ़ रहा है? ही इज रीडिंग द बुक्स इन द लाइब्रेरी। इन द लाइब्रेरी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इन्होंने हमें मजीद मालूमात फराहम किया प्रेडिकेट के बारे में।
कि सब्जेक्ट जो है वो तो किताबें पढ़ रहा था, लेकिन किताबें पढ़ कहाँ रहा था? इन द लाइब्रेरी, यानी मजीद मालूमात। जुमला तो यहाँ तक भी कंप्लीटेड है, जुमला यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीटेड एंड क्लियर है, ही इज रीडिंग, बट दीज वर्ड जो है यहाँ से इन द लाइब्रेरी, these group of words add more detail in the meaning of predicate. We called it at that type of group of words extension of predicate. समझ मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया है या मेरी स्पीकिंग और बोलने का जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा तेज़ है, तो वीडियो को स्लो करे या फिर अगेन स्टॉप करके दोबारा देखे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि फिर मैं इसकी तरफ नहीं आऊँगा, मैंने बिल्कुल स्टार्ट से लिया हुआ है, अल्फ़ाबेट्स, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस, फिर उसके पार्ट्स। आज आखिरी सेंटेंस के बारे में चल रहे, फिर हम टेंसेस की जानिब जाएंगे। फ्रेजेस और क्लासेस पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह हमें टेंसेस की जानिब जाना होगा। तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करते जाइए और आगे आपके लिए आसानी होगी। जितना यहाँ आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा, उधर आगे इतना अच्छा आप रन कर सकेंगे और मूव कर सकेंगे। तो आगे देखिए, फिर जो है मैंने दूसरा जो रिकॉर्ड करवाया है, इसको थोड़ा मैं इससे मिटा दूंगा, क्योंकि ये आपको सही दिखाई नहीं दे रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये इन्फिनेटिव आपको पढ़ाना था कि इन्फिनेटिव किससे कहते हैं, इन्फिनेटिव क्या बला है। नाम सख्त है, कम्प्लेक्स है, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, लेकिन बहुत बहुत ईजी है यहाँ से पढ़ने के बाद। इन्फिनेटिव का मतलब होता है, इन्फिनेटिव मीन द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, बुनियादी फॉर्म ऑफ वर्ब, यूजुअली विद टू इन इंग्लिश। 20 फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब टू लग जाए उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टू ईट, टू रन, टू स्टडी, ये जो भी 20 फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर टू ऐड हो जाए, इस तरह के अल्फाज को हम क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव। इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। टू प्लस ईट यानी टू ईट, टू रीड, टू राइट, इस तरह की चीज़ों को क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। ये फिर आपको इनके इन्फिनेटिव की जो टाइप्स होंगे, सिंपल इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, वो टेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। जब मैं टेंस शुरू करूँगा और टेंस के जो वर्ब होंगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होंगे या जो उनको हेल्पिंग वर्ब समझ जाएंगे, उनसे पहले टू लगा के हर टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर, जितने भी सारे टेंसेस हमारे पास है, 12 टेंसेस है, उनमें हर एक को बताऊंगा कि वहाँ पे उसका यूजेज क्या है। बहरहाल यहाँ पे आप यहाँ तक ये सीखे कि जब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब टू ऐड हो जाए तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। इसका काम सेंटेंस के मुताबिक होगा, जो टेंस होगा उसके मुताबिक होगा। ये टेंस शो नहीं करता है कि कौन सा टेंस है, ये सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब लग जाता है, उस टेंस के साथ फिर उसके मानी में जो है वो उसी वक्त से उसी हिसाब से इजाफा करता है। ये फिर आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि इसका काम क्या है और ये कैसे करेगा। टेंसेस में जाके 2 लेक्चर वेट करें, फिर इसका मजीद जो है आपको डिटेल में बताऊंगा। अब आते हैं जेरेंट की जानिब। जेरेंट क्या है? जेरेंट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्ट लाइक अ नोन इन अ सेंटेंस। वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब वर्ब जब आईएनजी के साथ आ जाए तो कंटिन्यूटी शो करती है, उस कंटिन्यूटी को क्या कहेंगे, जेरेंट, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। बोर्ड पे बिल्कुल स्पेस नहीं है, थोड़ा सा साइड पे आके चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। हमारे पास एक लफ्ज है रन, दौड़ना। अब जब मैं इसके साथ आईएनजी में कहूँगा रनिंग, रनिंग, वेट, इंतजार करना, जब मेरे पास आईएनजी ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, वेटिंग। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसको हम कहेंगे जेरेंट। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जेरेंट का मतलब हुआ। दैट एक्ट लाइक अ नोन इन अ सेंटेंस, ये सेंटेंस में नोन एज अ नोन काम करता है, याद रखें। जेरेंट सेंटेंस में एज अ नोन काम करता है, फिर नोन चाहे सब्जेक्ट की शक्ल में हो या फिर ऑब्जेक्ट की शक्ल में हो। फॉर एग्जाम्पल आगे चलते हैं, they work both as a subject, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, they work both as a subject and object in a sentence। ये जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भी काम करता है, लेकिन शर्त ये कि ये नॉन होगा। अब नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब स्विमिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। स्विमिंग ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आई एंजॉय रीडिंग बुक। अब रीडिंग क्या है हमारे पास, रीडिंग हमारे पास है ऑब्जेक्ट,
आईएनजी फॉर्म भी है लेकिन ऑब्जेक्ट क्या। फिर आप देखिए आई लाइक स्विमिंग, स्विमिंग इज माई गुड हॉबी, स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई लाइक स्विमिंग या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे एनजी फॉर्म हुआ। रीडिंग इज फन, अब रीडिंग क्या हुआ, ये आपका पास सब्जेक्ट हो गया लेकिन आईएनजी फॉर्म है तो इसको हम जेरंड कहेंगे। नोन का काम करता है पहले जेरंड, आईएनजी फॉर्म वर्ब दैट एक्ट लाइक अ नोन इन अ सेंटेंस। जुमले में नोन का काम करता है लेकिन एज अ सब्जेक्ट कभी यूज होता है या कभी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल इसमें हम करते हैं। एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। तो जुमले में ये होता नोन है लेकिन एज अ सब्जेक्ट भी आता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी आता है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक स्विमिंग, या आप ये देखिए रीडिंग इज फन। अब रीडिंग क्या है, ये जेरंड है लेकिन यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे आई लाइक रीडिंग, यानी ये भी जेरंड है लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स आपको कंसेप्ट क्लियर किया होगा कि जेरंड नॉन का काम करता है जुमले में, कभी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है या एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। यहाँ पे उर्दू में इसको मुसद्दर इस्म कहते हैं। मुसद्दर इस्म ये पेल की वो किस्म है जो इस्म की तरह इस्तेमाल होती है। ये पेल की वो किस्म जेरंड होती है जो इस्म की तरह इस्तेमाल होती है। इससे आसान डेफिनेशन व्यूअर्स मैं नहीं बता सकता आपको, ये उर्दू में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। ये फेल की वो किस्म है, यानी ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वो किस्म है जो इस्म की तरह इस्तेमाल होती है। बारिश भी शुरू हो चुकी है, मौसम काफ़ी सर्द हो गया है, घर जाके पढ़ लीजिएगा, कोई बात समझ ना आए पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।